हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने एक और बेहतरीन लेक्चर की वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों। और आज का जो हमें पढ़ना है वो है प्रॉब्लम सेट। जैसा कि आप जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड के लिए हमने प्रॉब्लम सेट के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे अगर देखा जाए 10th के लिए और या फिर हमारे बाकी स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए हमने आप सभी का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा के रखा हुआ है। जितना हो सके हमने करा दिया है दोस्तों। ऑलमोस्ट हर चीज आपको मिल जाएगा। मान लो आपको चैप्टर नंबर 5वां पढ़ना है, साइंस का पढ़ना है, मैथ्स का, एसएसटी, हर एक के लिए प्रेजेंट है। आप अपने छोटे भाई बहन को भी बता सकते हो। अगर कोई 9th में होगा, कोई 8th में होगा, कोई 7th में होगा, कोई 6th में होगा, तो हर एक के कॉन्टेंट्स प्रेजेंट है। 11th 12th के भी कॉन्टेंट्स प्रेजेंट है। 11th 12th के लिए नया चैनल भी हमने बना रखा है, जेआर कॉलेज नाम का। उस पर भी कॉन्टेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं। तो यार, मेहनत किया जा रहा है आप सभी के लिए। आप जानते ही हो कि मेहनत किया जा रहा है और आगे भी ऐसे ही किया जाएगा। जो बच्चे छोटे स्टैंडर्ड में होंगे 8, 9th में, तो उनको भी मेरा मैसेज पहुंचा देना कि उनके लिए भी प्रॉब्लम सेट और बाकी चीजें ऑलरेडी हमने बना के पिछले साल ही सब कुछ रख दिया था। तो कोई टेंशन नहीं है, हर चीज उनके पास अवेलेबल है और आपके पास भी। आने वाले समय में आप लोग के लिए और भी बहुत सारी चीजें आएगी। लेकिन ये सब बातें चलो होती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम सेट हमारा चल रहा था, जिसमें हमने अलजेब्रा 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था प्रॉब्लम सेट का। ठीक है, यानी प्रॉब्लम सेट 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो हमने एक नया प्रॉब्लम सेट जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट नंबर 4। अब ये प्रॉब्लम सेट नंबर 4 में 2 पार्ट है, एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। तो हमने स्टार्ट किया प्रॉब्लम सेट 4A, जिसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसके आंसर्स हमें करने हैं जीएसटी के ऊपर, सीजीएसटी, एसजीएसटी के ऊपर, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। तो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, आज हमारा सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी अगेन हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ये चैप्टर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर है, तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करो, आपको हमारे वीडियोस जो है वो देखने मिल जाएंगे। तो आराम से पढ़ाई करते रहो, कोई भी परेशानी नहीं होगी आप लोग को। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जरूर से फॉलो कर लेना। वैसे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हमारा जेआर ट्यूटोरियल का भी एक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए। और एक ऐप पे हमारा पेड बैच चल रहा है, उसको एक बार जाके देख लेना, पसंद आए तो जरूर से एनरोलमेंट ले लेना। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे आपको हमने बताया है कि हम ज्यादा नहीं 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही करा रहे हैं एक लेक्चर में, ताकि कम समय में वीडियोस बन जाए और आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ाई थोड़ा थोड़ा कर सको। क्योंकि मेन तो आपको लेक्चर्स जो हमने बना रखे हैं वो देख के पढ़ाई करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सीधा सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप ध्यान दोगे, क्या बोल रहा है? अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन ड्रेस ऑफ 1000 रुपीज। मतलब 1000 रुपए का एक ड्रेस है। ठीक है, अब ये 1000 रुपए का ड्रेस के ऊपर जो कस्टमर उसको खरीदने के लिए आ रहा है, ऑब्वियसली हर कोई कस्टमर क्या करता है ना कुछ डिस्काउंट मांगता है। क्योंकि आप जब भी जाओ, कोई भी आप दुकान पे चले जाओ, मान लो मैं खुद जा रहा हूं, तो मैं अगर मैं कोई कपड़े खरीद रहा हूं तो मैं इसको बोलूंगा, यार यार कोई डिस्काउंट है क्या? ये हमारी मतलब आदत होती है, कोई भी कस्टमर की आदत होती है, वी ऑलवेज वांट सम डिस्काउंट। ठीक है ना, वो दुकानदार को हम बोलते हैं। तो जो कस्टमर आया था इस दुकानदार के पास, उसने एक ड्रेस पसंद किया, उस ड्रेस के ऊपर उसने प्राइस पूछा, तो वो दुकानदार ने क्या बोला कि इस ड्रेस का जो प्राइस है वो एक्चुअल में कितना है, 1000 रुपीज है। जो प्रिंटेड प्राइस होता है 1000 रुपीज है। लेकिन उसने बोला कि मुझे डिस्काउंट भी चाहिए, तो फिर शॉपकीपर ने ये सोचा और उसको 5% डिस्काउंट देने की सोच ली। तो 5% डिस्काउंट मिल गया 1000 के ऊपर उसको। ठीक है, फिर उसके ऊपर वापस से जीएसटी भी चार्ज करेगा वो, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज हम जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उसका एज ए कस्टमर हमें उसका जीएसटी पे करना होता है। करेक्ट है? तो वो जो भी ड्रेस का प्राइस रहेगा, साथ में 5% जीएसटी भी हमको ही देना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ ड्रेस फॉर ए कस्टमर। मतलब जो कस्टमर वो आया था उसके लिए वो टोटल प्राइस, परचेस प्राइस कितना हुआ, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं, सिंपल है। स्टार्ट करें? ओके, चलिए ध्यान देना, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है ये। सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है कि ड्रेस का प्राइस कितना है। ड्रेस का प्राइस है 1000 रुपीज। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट नहीं बोलेंगे, ये तो दिया हुआ है ना, इसको लेट मानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे कि प्रिंटेड प्राइस ऑफ ड्रेस। प्रिंटेड प्राइस कितना है भैया? 1000 रुपीज है। ये मेरे को पता है, ये हमको दिया हुआ है 1000 रुपीज, उसका क्या है? प्रिंटेड प्राइस है। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि ये जो है ये 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। क्या करेगा ये? 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट कितना है? पहली बात तो डिस्काउंट इज 5%। ठीक है, डिस्काउंट कितना है दोस्तों? 5% है कि नहीं? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं 5% डिस्काउंट निकाल लूं तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा? 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये हो गया मेरा डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट प्राइस बोल लो आप,
जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 रुपीज, यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया उसको, 50 रुपए का जो है वो डिस्काउंट मिल गया। करेक्ट है, रुपीज लिख दो यहाँ पे, 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो एक्चुअल में प्राइस कितना था उस ड्रेस का, 1000 रुपीज, 50 रुपए उसको डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल उसका प्राइस एक्चुअल में कितना हो गया, 1000 माइनस 50। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट या फिर एक्चुअल प्राइस बोल लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअल प्राइस ऑफ ड्रेस आफ्टर डिस्काउंट, एक्चुअल प्राइस ऑफ ड्रेस आफ्टर डिस्काउंट कितना रहेगा, दैट इज नथिंग बट, पहले 1000 रुपए का था, अब 50 रुपया माइनस हो गया इसमें से, तो कितना बच रहा है भैया, 950 रुपया, 950 रुपीज इज द एक्चुअल प्राइस। अब वो प्राइस कितना है ड्रेस का, कितना है दोस्तों, 950 रुपया है। ठीक है, मतलब अब इसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। तो मुझे बताओ जीएसटी किसके ऊपर लगता है, जितने में वो बेचना चाह रहा है। अब वो कितने में बेचना चाह रहा है, पहले 1000 में बेचना चाह रहा था, लेकिन अब उसको डिस्काउंट देना पड़ा, तो अब उसको 950 में, यानी कि जो भी हमारा टैक्स लगेगा वो इस प्राइस पे लगेगा, ना कि इस प्राइस पे, 1000 पे नहीं लगेगा, वो 950 पे लगेगा। तो अब हमें निकालना है जीएसटी लगने वाला है कितना, 5%, तो लिखो यहां पे, ठीक है, जीएसटी इज इक्वल टू 5%। तो किस पे लगेगा, 5% जीएसटी अमाउंट, कितना रहेगा, कैलकुलेट करो, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 5%, मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू जो कि है 950 रुपीज। ठीक है, तो 5% ऑफ 950 हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 5% ऑफ 950 निकाल लो, देखो कैलकुलेट करो, 0 0 गेट्स कैंसल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 95 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, 95 5 कितना होता है, 5 5 25। ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी, 9 5 45 और 47। ठीक है, 475 डिवाइड बाय 10, यानी कि हो जाएगा 47.5 रुपीज। मतलब 950 तो उसको देना ही है कस्टमर को, लेकिन साथ ही में और एक्स्ट्रा उसको जीएसटी ऑब्वियसली कंज्यूमर देता है, मतलब हम जैसे लोग देंगे तो 47.5 रुपीज उसको देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा था हमें क्या था, व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस, परचेस प्राइस कितना रहेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर टोटल परचेस प्राइस ऑफ ड्रेस, परचेस प्राइस का ड्रेस कितना हो गया फॉर ए कंज्यूमर, कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमारा एक्चुअल प्राइस यानी टैक्सेबल वैल्यू बोल लो, इसको टैक्सेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं, प्लस जीएसटी, मतलब 950 प्लस जीएसटी कितना है 47.5 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 950 प्लस 47 इज 997, तो 997.5 रुपीज, दिस इज द टोटल अमाउंट। मतलब उस इंसान को अगर वो ड्रेस खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा, 997.5 रुपीज देना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल में जो प्रिंटेड प्राइस था वो 1000 रुपया था, उसको डिस्काउंट भी 5% मिला, लेकिन 5% उसको क्या करना पड़ा, जीएसटी भी देना पड़ा, तब जाके उसके पास जो पैसा है, अब वो दुकानदार को कितना रुपया देगा, 997 रुपीज, 997.5 रुपीज जो है वो शॉपकीपर को देगा। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एक क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला हेल्थ इश्यूज का इशू है, दैट्स व्हाई मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं बना रहा हूं, मैं आराम से बना रहा हूं, 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं हर एक के लिए। तो यहां पे एक क्वेश्चन करा दिया, अब अगले एक और क्वेश्चन करा दूंगा, फिर लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेडर फ्रॉम अ सूरत, ट्रेडर मतलब क्या होते हैं, व्यापारी, बिजनेसमैन, ट्रेडर जो होते हैं। ठीक है, ट्रेडर क्या कर रहा है, फ्रॉम सूरत सोल्ड कॉटन टू ए ट्रेडर इन राजकोट। मतलब अब 2 ट्रेडर है, एक है सूरत में बैठा है और एक राजकोट में बैठा है। तो ये क्या कर रहा है, सूरत वाला जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, वो राजकोट के ट्रेडर को क्या कर रहा है, कॉटन बेच रहा है। ऑब्वियसली कुछ साड़ी वाड़ी बनाते होंगे या फिर कुछ कपड़े बनाते होंगे, ठीक है ना। तो सूरत का ट्रेडर राजकोट के ट्रेडर को ये बेच रहा है, कॉटन बेच रहा है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लोथ्स इज 2.5 लाख रुपीज। मतलब जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि जब डिस्काउंट काट के जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितना है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीज। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5% पेड बाय द ट्रेडर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कितना जीएसटी, 5% के हिसाब से कितना जीएसटी देना पड़ेगा। तो 5% के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि जीएसटी जो होता है वो किसके ऊपर लगता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगता है, ना कि एक्चुअल प्राइस के ऊपर। एक्चुअल प्राइस के बाद डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आता है दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू तो उन्होंने दे रखा है 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख के ऊपर 5% जीएसटी लगा दो, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, टोटल जीएसटी रहेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे सबसे पहले कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन कितना है, 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2,50,000 रुपीज लिखते हैं।
तो लिख दिया मैंने 2,50,000 रुपीज। ये क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है। जीएसटी कितना रेट है भैया? जीएसटी का जो रेट है वो है 5%। ठीक है, जीएसटी का जो रेट है वो कितना है? 5% है। ठीक है, करेक्ट है। तो जीएसटी अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करने बोल रहा है ना, हमको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो हम लोग लिखेंगे, कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को? जीएसटी अमाउंट। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5% ऑफ किसका? टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि 5% ऑफ 2,50,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लो भैया, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। कितना हो जाएगा? 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो कैंसल, यहां 2 जीरो कैंसल। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो 5 जीरो 0। ठीक है, 5 जीरो अगेन 0। ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी एंड 5 2 10, 11 12, मतलब 12,500 रुपया। तो हमारा आंसर कितना आ गया कि टोटल जो जीएसटी अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल जीएसटी अमाउंट है वो कितना है? 12,500 रुपया। मतलब जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी जो लगेगा उन दोनों के ट्रांजैक्शन के बीच में वो कितना लगेगा? 12,500 रुपया। तो कितना इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से, बड़े इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया है आप लोग के लिए। समझ में आ गया है दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, तो देखो यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। देखो आराम आराम से जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वीडियो बहुत छोटा बन रहा है आजकल। यस, ये रीजन इसलिए है, हेल्थ इश्यूज तो है, लेकिन साथ में हम लोग को थोड़ा लंबा भी जाना है। क्योंकि देखो अगर मैं चाहूं तो 1-1 घंटे का वीडियोस बना दूंगा, जब हेल्थ थोड़ा और बेटर हो जाएगा 1-1 घंटे का वीडियो बना दूंगा, और मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर के अंदर सब प्रॉब्लम सेट खत्म हो जाएंगे। आधा तो खत्म ही कर दिया प्रॉब्लम सेट, आधा बचा है, अभी सिर्फ अगस्त चल रहा है, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो बाकी है। मतलब आराम आराम से जाना है ना, ताकि आपके ऊपर लोड ना है। और आप लोग को सबसे ज्यादा काम क्या करना है? ये तो प्रॉब्लम सेट है, लेकिन जो मेन हमने जो टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं आप लोग को, चैप्टर के टॉपिक वाइज प्लस आपके प्रैक्टिस सेट के हिसाब से जो क्वेश्चंस करा रखे, वो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझना है। तो अगर आप वो समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितना एग्जांपल्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे, फिर जाके ये प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जितना भी हो सके सब्जेक्ट के जो वीडियोस हमने बना रखे हैं उसको देखो और पढ़ते रहो, अपने एंड से पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन के आंसर्स को याद करते रहो। बोर्ड का लेवल का स्टडीज अभी से स्टार्ट कर दो। टारगेट आपका बोर्ड है, 90% वहां लाना है आपको। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मेहनत करो, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स और अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो पिछले साल 2023 में जो बच्चे थे उनसे पूछो, आपके सीनियर्स होंगे, उनको पूछो कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने पढ़ाई की थी और अच्छे अच्छे मार्क्स निकाल पाए थे। तो यार अगर आप भी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।